दिखाने जा रहे हैं। पता है सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन जानने से पहले सबसे पहले हम लोग को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के विषय में ज्ञात होना चाहिए कि परिमेय संख्या कहते किसको है और अपरिमेय संख्या कहते किसको है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। चूंकि मानना है इसलिए कुछ भी माना जा सकता है। यहाँ पर परिमेय संख्या इसलिए लिया गया है क्योंकि इसका सॉल्यूशन आगे तक हो, और यहाँ पर सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, बट हम लोग माने इसको परिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग जानते हैं किसे परिभाषा से हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप का होता है जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसी के अकॉर्डिंग इसलिए रूट 2 इक्वल टू p बाई q। अब इसके आगे दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स देखते हैं। रूट 2 का स्क्वायर बराबर p और बटा में q का होल स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 गुना रूट 2 यानी कि 2 बराबर p का स्क्वायर p स्क्वायर और q का स्क्वायर q स्क्वायर। यहाँ पर बटा में कुछ नहीं है, एक यानी क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। अब यहाँ पे 2 में q स्क्वायर से मल्टीपल हुआ या फिर p स्क्वायर में 1 से मल्टीपल हुआ तो p स्क्वायर और 2q में हुआ तो 2q स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है तो बराबर के उस साइड ले जाते हैं, क्या हो जाएगा? रूट बन जाएगा या 2q स्क्वायर। तो इसलिए p बराबर रूट 2 का रूट 2, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। आप q स्क्वायर यानी q इंटू क्यू रूट के अंदर है, इस कारण से उसका 2 से उसके रूट को हम हटा सकते हैं, यानी कि इंटू q। अब हम जानते हैं, अब हम लोग ने यहाँ पे देखा कि सब का सॉल्यूशन करने के बाद फिर ये रूट 2 है जो यहीं पे आ गया, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाया है। तो अब इसमें कुछ लिखना पड़ेगा, आगे इसी क्वेश्चन में कुछ लिखना पड़ेगा इसके आगे कि चूंकि परिमेय संख्या का योग अंतर गुणनफल तथा भागफल सदैव परिमेय होता है, जबकि यहाँ रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब है यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है कि
परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखा जाता है, चाहे होता है, जहाँ q जो है सो 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग √2 बराबर p बटा q इसके रूप में हम इसको लिख दिए। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर हमको वर्ग करना पड़ रहा है, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 का स्क्वायर बराबर p बटा q का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2 बराबर p का स्क्वायर p स्क्वायर बटा में q का स्क्वायर तो q स्क्वायर। अब इसके आगे 2 के बटा में कुछ नहीं था तो 1 लिख दिए। कितना लिख दिए? 1 लिख दिए। अब p स्क्वायर में 1 से गुना किए p स्क्वायर बराबर 2 में q स्क्वायर से गुना किए तो 2q स्क्वायर यहाँ पे है। तो p के ऊपर स्क्वायर था, उस साइड गया तो रूट में यहाँ परिवर्तित हो गया। तो रूट में जैसे ही परिवर्तित हुआ तो √2 इंटू क्यू स्क्वायर, √2 इंटू क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर p बराबर √2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर √2 का पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी √2 एक अपरिमेय संख्या है, इस कारण से इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। समझने के लिए आप लोग यहाँ भी समझ सकते हैं, बट हमको क्वेश्चन बनाना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमको इसको प्रूव करना है। किसी भी चीज़ का सबूत होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए कि कैसे वो अपरिमेय है, चाहे कैसे वो काम हुआ। इस कारण से हम लोग यहाँ पर प्रूफ इसका दे रहे हैं। अब इसके आगे है p बराबर √2 इंटू क्यू। अब आगे इतना हम लोग सॉल्यूशन कर लिए, फिर √2 आ गया, तो अब इसका भाषा कुछ लिखना है कि चूंकि परिमेय संख्या का योग मतलब जोड़, कॉमा अंतर कहने का मतलब घटाव जो होता है, सो किसी भी चीज संख्या में से एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाया जाता है, जो प्राप्त होता है उसी को अंतर कहते हैं, दोनों का अंतर। अब गुणनफल, जब किन्हीं दो संख्याओं को गुना किया जाता है तो उससे प्राप्त जो होता है उसको गुणनफल कहा जाता है। तथा भागफल, यानी कि जब किसी अंश में हर से भाग दिया जाता है तो प्राप्त किया जाता है, मतलब पूर्णतः प्राप्त किया जाता है, वो भागफल कहलाता है। आप लोग समझ रहे हैं? भागफल सदैव परिमेय होता है, जबकि यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। आज की वीडियो में बस इतना ही।